बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं रिगार्डिंग शुदाद इंटरप्राइजेस। ये सवाल आया था ऑटम 2025 के अंदर, मतलब पिछली से पिछली अटैम्प्ट के अंदर। पिछली अटैम्प्ट में मतलब स्प्रिंग 2024 के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई सवाल नहीं आया, तो अल्टीमेटली इस दफा आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 15 से 17 नंबर आपके आ सकते हैं यहाँ से। और इतनी प्रैक्टिस कर लें कि ये सवाल आए सबसे पहले अटैम्प्ट करके आ जाए। जी, नहीं आया तो यार अब इतना बुरा नसीब लेकर आप लोग चल रहे हो, मैं क्या करूं। क्या? तो यही तो कह रहा हूँ, अगर इतना बुरा नसीब लेके चल रहे हो कि हर दफा आता है, पिछले टाइम में नहीं आया मतलब चांस बढ़ गया आने का, और फिर भी नहीं आया, तो यार। चलें जी, इस सवाल को एक बार रीड करें खुद से, पहले रीड करें, सॉल्व मैं करूंगा। हमारे पास इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सर रिक्वायरमेंट है कि आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं हर डिपार्टमेंट के, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ अगस्त 2025। तो वही काम जो हम पहले करते हुए आए हैं कि आप पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालेंगे, फिर उसकी मदद से कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, और फिर आप स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो ये बोल रहे हैं निकाल कर दे सकते हैं। आपको हर तरह का काम आता है इसमें। सबसे पहले आसान काम वो क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल को समझते हैं। शुदाद इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट अंडरगोस प्रोसेसिंग इन टू डिपार्टमेंट्स। हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट्स का डेटा मौजूद है, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट ए में कितनी कॉस्ट इनकर हुई ये बताया है, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी इनकर हुई ये बताया है। डिपार्टमेंट बी में मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, डिपार्टमेंट बी में कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी लगी, इसने ये सब आपको बता दिया। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट ए के अंदर ओपनिंग के तौर पे कितना है ड्यूरिंग द मंथ, कन्वर्जन कॉस्ट और ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट बी का भी सेम डेटा आपके पास अवेलेबल है। फिर इसने आपको कुछ और एनालिसिस बताई है यूनिट्स के हवाले से, आइए देख लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के कितने यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट ए के? 800। कितने परसेंट कंप्लीट हैं? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आउट। डिपार्टमेंट ए से बाहर कितने निकले? 12,000। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये जरूरी है डिपार्टमेंट ए का आउटपुट डिपार्टमेंट बी का इनपुट हो? लाजमी है? सवाल है, लाजमी है या नहीं है? लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों इसका जो आउटपुट हो वो इसका इनपुट बने। क्या डिपार्टमेंट भी इंतजार करेगा जब डिपार्टमेंट अपना काम पूरा कर ले फिर मैं काम करूं? हम इस वक्त कौन से महीने की बात कर रहे हैं? समझिएगा, इसने ये एक मिसकंसेप्शन है, थोड़ा सा इसको चेंज करूं मैं। अच्छा मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा हर दफा नहीं होगा या हर दफा होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं रीजन बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोचिएगा 2 मिनट के लिए, भूल जाइएगा कि आप कॉस्टिंग का कोई पेपर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचिएगा पहले एक बार। क्या ऐसा होता होगा कि पहले हम दिन में आएंगे, 4 मजदूर डिपार्टमेंट ए चलाएंगे, डिपार्टमेंट ए में कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगे, और फिर वहां से काम करने के बाद फिर वो 4 मजदूर उस डिपार्टमेंट ए को बंद करेंगे, फिर डिपार्टमेंट बी की चादर हटाएंगे, उस पर काम करेंगे? कैसा होगा? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं प्रोडक्ट के हवाले से कि एक यूनिट पहले यहां घुसेगा फिर यहां जाएगा। सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा सवाल समझिएगा, मैंने क्या बात कही। मैंने ये कहा ये एक यूनिट तो बिल्कुल पहले यहां आएगा और फिर यहां जाएगा, लेकिन क्या डिपार्टमेंट एक काम ही तब करेगा? मेरी बात समझ में आई कुछ? तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे।
तो अब सर सवाल ये उठा कि जब डिपार्टमेंट ए में एक यूनिट आया और और करना, वो प्रोसेस करने के बाद बी में जाएगा, तो इतनी देर ये बी ने किस पर काम किया? सर नहीं, पुराने यूनिट्स जो पिछले महीने के होंगे। बात समझ में आई? ओपनिंग जरूरी नहीं, ओपनिंग भी हो सकते हैं, पुराने भी कुछ यूनिट्स पड़े हैं वो भी आ रहे हैं। पुराने कौन से? पुराने जो डिपार्टमेंट ए से निकले होंगे, बाहर पड़े हुए होंगे, उन पर काम हो रहा होगा। तो ये एक बहुत बारीकी है जो अक्सर नहीं समझ में आती। ये क्लियर है हम लोगों को? तो मैंने फिर एक बात रिपीट करी, लाजमी है कि सेम हो या लाजमी है डिफरेंट हो? दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर है यहां तक? लेकिन प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी साथ साथ काम कर रहे होंगे। तो जितनी देर डिपार्टमेंट ए में ये एक यूनिट पकड़ा होगा, इतनी देर डिपार्टमेंट बी फारिग नहीं होगा, वो पुराने किसी यूनिट के ऊपर काम कर रहा होगा। अब वो ओपनिंग भी होगा और वो शायद कुछ यूनिट बाहर पड़े हुए हों जो डिपार्टमेंट ए ने निकाल कर फेंके थे ना, कि यार इनको भी पका देना, उन पर भी काम हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपार्टमेंट ए के कितने यूनिट्स बाहर निकले? 12,000। यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन कितने? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सेम इंफॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट बी के लिए भी गिवन है। क्लियर है यहां तक? SEL uses FIFO method for inventory valuation. Rejected units of department A and B are sold at a price which is barely enough to cover the cost of transportation to the vendor. मतलब वो कह रहा है कि जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं इनकी जो प्राइस है, जो रिकवरी प्राइस है, वो ना होने के बराबर है। आसान लफ्जों में ये कहना चाह रहा है। कैसे पता सर आपको? क्या बोला इसने? विच इज बेयरली इनफ, मतलब इतनी गिरी हुई है कि शायद वो आने जाने का खर्चा भी मुश्किल से निकाल सके। और इसने वो प्राइस यहाँ बताई आपको? अभी तक नहीं बताई। अगर आगे बताएगा तो कर लेंगे, अगर नहीं बताता तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसने एक जुमला ऐसा कह दिया कि इतनी गिरी हुई प्राइस है कि उसका होना ना होना बराबर है मेरे लिए। रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट ए is added at the start of the process, गौर करना, whereas raw material in department B is added when the processing on units received from department A is 40% complete। क्या बोल रहा है? दो डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है एक जुमले के अंदर। डिपार्टमेंट ए में मटेरियल कब डलता है? आसान बात कर रहा है। Whereas raw material in department B कब डलता है? Is added when the processing on units from department A, मतलब जो यूनिट्स में इनपुट करता हूं उन पर कितना काम हो जाए? 40% कंप्लीशन के वक्त हम मटेरियल ऐड करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट इन ईच डिपार्टमेंट व्हेन द प्रोसेसिंग इज 70% के ऊपर आकर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो हम इस 70% को देखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं किसके ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट। तो मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट, अच्छा ये 70% दोनों के लिए है या दोनों के लिए अलग अलग है? ईच डिपार्टमेंट मतलब दोनों में 70% ही होता है। अब मुझे एक बात बताएं, डिपार्टमेंट ए में ओपनिंग यूनिट्स कितने परसेंट पर हैं? जब ये बात समझना है अपने जहन में ये ड्रॉ कर लेना। ये है इंस्पेक्शन का पॉइंट। डिपार्टमेंट ए के हिसाब से, डिपार्टमेंट ए के हिसाब से ओपनिंग कहां पर खड़े हुए हैं और क्लोजिंग? मुझे इतना बताएं, डिपार्टमेंट ए के अंदर, डिपार्टमेंट ए के अंदर ये जो ओपनिंग है इनके ऊपर नॉर्मल लॉस हो चुका है या होगा इस महीने? होगा इस महीने। क्लोजिंग पर इस महीने होगा अगले महीने होगा? इस महीने होगा। सर दोनों के ऊपर आप लोग कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे। यही बात समझ में आई? डिपार्टमेंट बी की बात कर लें। डिपार्टमेंट बी कितने परसेंट कंप्लीट है ओपनिंग यूनिट्स? 80% है ओपनिंग। इनके ऊपर लॉस हो चुका है या होगा? हो चुका है या होगा? क्या हुआ? हो चुका है या होगा? ओपनिंग है। यही तो मजा आता है, कंफ्यूजन। इसका रिमोट ले आओ।
इसका रिमोट है यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नहीं, नीचे होगा उसके पास, नुमान के पास। ओपनिंग के ऊपर 80% लॉस हो चुका है या होगा? जी। क्लोजिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? 30% लॉस हो चुका है या होगा? अगले साल होगा। समझ गए? इस चीज में हम माहिर हो गए। ये मुश्किल चीज होती है इसमें। क्लियर है यहां तक? चलो जी। नॉर्मल रिजेक्शन यूनिट कितना है? 5% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स इन डिपार्टमेंट है, इन 4% इंस्पेक्टेड यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो भाई सबसे पहले काम करते हैं वो काम जो हम वर्किंग के तौर पे करते हैं, और वो क्या है? यूनिट्स की हिसाब किताब कर लेते हैं, क्वांटिटीज का हिसाब किताब। डिपार्टमेंट ए का कर लेते हैं, और सही है। अब मुझे ये बताते जाओ कि डिपार्टमेंट ए के अंदर आपके पास में सवाल मेरे पास आ गया। डिपार्टमेंट ए के अंदर ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 800। पहले मैं सारे यूनिट्स यहाँ लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा हूँ। और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ये इनपुट है या आउटपुट है? सर ये तो वो है जो बाहर जा रहे होंगे यूनिट्स। तो मुझे एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताना। क्या चीज? मुझे एक बात, क्या वो ऑन कर दिया? चलो मुझे एक बात बताओ, 12,000 ये इनपुट है आउटपुट है? 12,000 यूनिट्स इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है। तो मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं? अगर इनपुट होते तो मैं ऐड करता, क्लोजिंग लेस करता, तो मेरे पास हिसाब किताब बनता चला जाता। लेकिन यहां पर इसने आउटपुट यूनिट्स दिए हैं, तो मेरे भाइयों मैं यहां पर ओपनिंग रख सकता हूं, क्योंकि उस 12,000 के अंदर ऑलरेडी क्या शामिल है? उस 12,000 के अंदर ओपनिंग। ये बात समझ में आ रही है मेरी? एक ही बात है, आप रिवर्स वर्किंग करके इनपुट निकाल लें। तो सर पता चला कि मेरे पास आउट कितने हुए? 12,000। इसके अंदर ओपनिंग शामिल है और क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड हुए हैं और क्लोजिंग। तो अगर मैं क्लोजिंग भी ऐड कर दूं सारे यूनिट्स आ जाएंगे। जितने यूनिट्स इस महीने मेरे पास अंडर प्रोसेस रहे हैं, मुझे बता दो क्लोजिंग कितने हैं। मेरा तरीका ये, पहले मैं सारे यूनिट जमा करूंगा, फिर भले मुझे बाद में क्लोजिंग माइनस करना पड़े, कर दूंगा, मसला नहीं है। कितने? कितने बनते हैं? 12,000। सही है। अब मुझे ये बताते जाए, अच्छा एक चीज और, इसने मुझे बताया है कि ये तो वो यूनिट्स हैं जो बाहर निकले हैं, क्लोजिंग के तौर पर कितने अवेलेबल हैं। लेकिन ये यूनिट्स जो रिजेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इनका हिसाब किताब कौन करेगा? तो अगर मुझे टोटल यूनिट्स फाइंड करने हैं तो मुझे इनको भी ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये 12,600 माइनस करने के बाद है। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? अब बता दो चलो टोटल कितने हो गए? कितने? अब आपने ये डिसाइड करना है, इस 13,000 में ओपनिंग भी शामिल है, क्लोजिंग भी शामिल है, जो ट्रांसफर हुए जिन पे 100% हर तरह के यूनिट शामिल है। अब मुझे आप लोग बता दें कि इसमें से ऐसे कौन से यूनिट हैं जिन पर लॉस नहीं करना, उनको अलग कर दूंगा, बाकी सब पर लॉस कैलकुलेट कर लूंगा। इजिएस्ट वे। या तो बैठकर सोचो, इसको ओपनिंग करूं, इसको लेस, सारे यूनिट जमा कर लो पहले एक साथ। उन सारे यूनिट्स में से जो गैर जरूरी है उनको अलग कर दो, बाकियों पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लो। तो अब आप मुझे बताओ, ओपनिंग पर कैलकुलेट करना है? ओपनिंग पर कैलकुलेट करना है, कैसे पता करना है सर? सर मुझे ऐसे पता चला ओपनिंग पर करना है कि मेरे पास इंस्पेक्शन स्टेज है 70%, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? तो लॉस इस महीने होगा, रहने दें सर। 80% क्लोजिंग कंप्लीट है, तो मतलब लॉस कब होगा? इसी महीने होगा। और जो ट्रांसफर हो रहे हैं उन पर तो होगा ही होगा। तो मैं सिंपल ही इन सारे यूनिट्स पर क्या कैलकुलेट कर लूंगा? नॉर्मल लॉस। मेरे पास नॉर्मल लॉस की परसेंटेज कितनी है?
5% मल्टीप्लाई बाय 650 यूनिट्स मेरे पास क्या है नॉर्मल लॉस के। एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? एक्चुअल लॉस हुआ है मेरे पास 600 का। क्या आ रहा है? ओहो, गेन आ गया सर। क्या है कह रहे? पहले जिंदगी में मुश्किलात कम है तो ये और बढ़ा रहे हैं हमारी की मुश्किलात। ठीक है, डिपार्टमेंट बी का भी कर लें आज क्या? डिपार्टमेंट बी के आउटपुट यूनिट कितने हैं? 11,750। क्लोजिंग कितने हैं? कहाँ गए? 300 और 550, ये भी ऐड कर दो। और कितने हो गए? 12,000। अब ये टेक्निक यूनिवर्सल है, मतलब डिपार्टमेंट ए हो बी हो हर पे चल जाएगी। आपने पहले सारी यूनिट जमा कर ली है, अब इनमें से वो माइनस कर दो जिनकी जरूरत नहीं, जिन पे लॉस कैलकुलेट नहीं करना। ओपनिंग माइनस कर दूं? क्यों सर? अभी डिस्कशन करी हमने कि 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन 70% है, और ये यूनिट्स 80% पर खड़े हुए ओपनिंग। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इन यूनिट्स के ऊपर लॉस हो चुका है या होगा? तो मैं माइनस करूं? सर इन 600 को आप हटा दें कहानी से। अच्छा सर, क्लोजिंग के मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 300। इन 300 को निकाल दूं? सर क्योंकि ये कितने परसेंट कंप्लीट है, इन पर भी इस महीने लॉस नहीं होगा। कब होगा? ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा, और वो क्या है? 11,700। क्लियर है? अब इस पर नॉर्मल लॉस निकाल लें। सर हमें कैसे पता इस पर नॉर्मल लॉस कितना है? सर सवाल में बताया है इस पर है लॉस 4% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स इन डिपार्टमेंट बी। तो ये है इंस्पेक्टेड यूनिट्स, मुझे निकालना है इस पर नॉर्मल लॉस कितना। 4% कितना बनता है? 468। एक्चुअल कितना है? यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कितना? 80। यहाँ तक सब साथ हैं। एक काम हो गया, अब क्या करें अगला काम? अच्छा ईपीयू, अगर मैं, सुनना जरा, अगर आप बोलेंगे सर ईपीयू भी साथ साथ बना लें, एक तरफ डिपार्टमेंट ए की एक तरफ डिपार्टमेंट बी की, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? डिपार्टमेंट ए के अंदर कितनी चीजें आ रही होंगी? मटेरियल, कंजम्पशन, सही है। फिर डिपार्टमेंट बी के अंदर क्या आ रहा होगा? डिपार्टमेंट ए, मटेरियल और, आई मेरी बात समझ? तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए बेहतर तरीका है डिपार्टमेंट ए का कॉलम, उसमें हम कॉस्ट ऐड करते थे, तो अल्टीमेटली हम आखिर में क्या कर रहे होते थे? फिर हम आखिर में डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट अलग से जमा करके डाल रहे होते थे। जो यूनिट डिपार्टमेंट बी से गुजरा है, इट इज इम्प्लाइड कि वो डिपार्टमेंट ए से गुजर के आया है। इस वजह से मैं डिपार्टमेंट बी के अंदर डिपार्टमेंट ए का कॉलम बना रहा हूं। सही है। अगर आप ऐसा करोगे, कर सकते हो, मना नहीं है, कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ए के अंदर उसका ओपनिंग, उसके ट्रांसफर, उसके क्लोजिंग, ये सारी फिगर्स आ रही होंगी। फिर डिपार्टमेंट बी के अंदर उसके अपने आ रहे होंगे। आपको इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यूनिट्स कॉस्ट तो करनी नहीं है ना अभी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी आती है। पहले एक बार सॉल्व करते हैं तो फिर बात समझ में आएगी।
जब ये चीज सामने होगी ना तो पता चलेगा हमें। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए के अंदर मेरे पास कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? कन्वर्जन और मटेरियल, और यहाँ पर मैं यूनिट्स भी लिख लेता हूँ। तो अब मुझे बताते जाए कौन सा मेथड है, मेथड मत भूल जाएगा, फीफो है या वेटेड एवरेज। तो मतलब ओपनिंग के उतने ही अकाउंट फॉर करूंगा जितने पर काम हुआ है। सही है। ओपनिंग कितने है? ओपनिंग कितने यूनिट्स है मेरे पास? सर ओपनिंग है मेरे पास 800 यूनिट्स। मैं यहाँ यूनिट जमा कर रहा हूँ सारे। और ऐसे कितने यूनिट्स हैं जो इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हो गए? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। कैसे पता चला सर? सर ऐसे पता चला कि आपने आपने कितने यूनिट्स पर काम किया? 12,000 पर। उसमें से ओपनिंग के कितने थे? 800। तो अगर मैं वो निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे? ये वो यूनिट्स हैं जिन पर आपने इस महीने क्या किया? काम शुरू भी किया और काम, फिर आपके पास कुछ क्लोजिंग। शाहजल साहब कहाँ गए हैं आज आप? कहीं भी नहीं। समझ में आ रहा है? इर्तजा साहब आप भी गायब हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा ऐसा। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा, समझ में आया 400। और इसके अलावा लॉस है गेन है? डिपार्टमेंट ए में गेन है कितने यूनिट्स का? नेगेटिव लिख रहा हूँ। 800 यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट है? अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखता चला जाऊंगा। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट कंप्लीट है? स्टार्ट में था तो यहाँ पर मटेरियल कितना डलेगा? 0%। सवाल चेंज कर लेता हूं मैं। कन्वर्जन कितने परसेंट होगी इस महीने? 60% हुई भी है, 40% और कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है ये तो पूरे के पूरे हो जाएंगे। क्या? हाँ, वो पहले में परसेंटेजेस लिखा हुआ यहाँ पर। क्लोजिंग कितने होंगे? क्लोजिंग में 400 यूनिट्स पर 80% काम हो चुका है। मटेरियल कितना डल चुका है? और कन्वर्जन? एबनॉर्मल गेन पर मटेरियल 100% डल चुका है, क्योंकि 70% पर आकर हमने इन्हें अलग कर दिया था। अब आपने परसेंटेजेस जब लिख ली तो सिर्फ फिगर्स निकाल लिए। तो पहले टेक्निकल काम कर लें और अब कैलकुलेशन करते रहे बैठ के। बताएं। कुछ नहीं। 40% कितना बताया? 320। इस चीज को समझिएगा। होता ही है कि जब मशीन चल रही है ना और इंस्पेक्शन का वक्त आया, तो जो यूनिट्स खराब हुए आपने वो अलग कर लिए। जो यूनिट्स खराब हुए वो आपने अलग कर लिए। कहीं पर ज्यादा अलग हो जाएंगे, कहीं पर कम अलग होंगे। ज्यादा अलग होंगे और कम अलग होंगे। जब मैं ज्यादा अलग कर रहा हूं तो आपने कहा सर एबनॉर्मल लॉस। और जब मैं अपने नॉर्मल से कम अलग कर रहा हूं तो क्या है? एबनॉर्मल गेन। लेकिन अल्टीमेटली चीजों को बैलेंस रखने के लिए उन पर काम उतना ही हुआ है जितना आपका इंस्पेक्शन स्टेज है। एक और चीज सोचना पड़ा। जब आप स्क्रैप वैल्यू की कैलकुलेशन करते हो तो आप ये याद है बोलते हो कि मुझे इतने स्क्रैप वैल्यू का नुकसान हो गया। स्क्रैप वैल्यू के वक्त हमने एक बात करी थी कि यार ये स्क्रैप वैल्यू मेरी जेब में आ जाती अगर ये यूनिट बेच देता। अगर ये 50 यूनिट्स में बेच देता तो स्क्रैप वैल्यू मेरी जेब में आ जाती। तो वो जो स्क्रैप वैल्यू आती वो 70% के हिसाब से आती या 100% के हिसाब से? 70% के हिसाब से। जब स्क्रैप होता है तो 70% के हिसाब से होता है, 100% के हिसाब से होता है? बात समझ में आई? जब 70% के हिसाब से स्क्रैप होगा तो फिर आप एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों की वर्किंग 70% पर ही रोक दो। सही है। आगे क्लियर है यहाँ तक सबको? बताएं आंसर क्या आ रहा है? 400 और 50
85, 35 माइनस। अब मुझे बता दें कि कितने यूनिट्स बन रहे हैं आपके पास। 11,000, 11,550 प्लस कर 11,000। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई ऐसी बात जो हमने ना पढ़ी हो या हमें समझ ना आ रही हो, पूछने हाथ क्या? सही है। अब एक काम और कर लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट, यही सारी चीज डिपार्टमेंट बी के लिए बना लूँ। क्या क्या चीज? कॉस्ट भी निकाल लूँ, आप कहते ही कह रहे हो? कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी। सर बच्चों की फरमाइश के एक काम करें ना, डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट भी पहले निकाल लेते हैं, आप क्या? निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट ए। कॉस्ट पर, मुझे एक बात बताएं, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? सर मेरे पास मटेरियल पर खर्चा कितना हुआ? कितना? 6,906,000,000। सही है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेरे पास उस पर कितना हुआ, कन्वर्जन पर कितना हुआ? टोटल कॉस्ट यहाँ लिखते हैं ना, टोटल कॉस्ट। और कन्वर्जन पर कितना हुआ? 16। यहाँ तक क्लियर है सबको? और इसमें से कुछ माइनस कुछ प्लस, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो मैं एडजस्ट कर देता। स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर दूं इसको, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। कितने? 11,550। और इसके कितने? 11,000 इसका, और इसका 399 पॉइंट। सही है। कॉस्ट भी निकालने हाथ के हाथ। सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। सर मेरे पास फिनिश गुड्स कितने तरह की अवेलेबल है? सर ओपनिंग है, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, और इसके अलावा? और यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? सब निकाल लेते हैं ना, आप क्या? हम सब निकाल रहे हैं, हम फिनिश गुड हटा देता हूँ ऊपर से। पेपर में आप लोग सब मत निकालिएगा बराए मेहरबानी। पेपर में आपसे जितना मांगोगे उतना ही करिएगा। फिनिश गुड्स की कॉस्ट हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, सबकी कॉस्ट। चलें जी, बताइए। ओपनिंग। वैसे अल्टीमेटली जब आप इन सबका सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिनिश गुड्स निकालना है तो वो इसमें से क्या क्या होगी? अगर मैं पूछूं फिनिश गुड, चले पहले निकाल लेते हैं, फिर पूछूंगा आपसे फिनिश गुड क्या है, बताएं। ओपनिंग
पर मुझे बताते जाए अब जरा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा विजिलेंटी काम करना है आप लोगों ने। ओपनिंग पर कितना खर्चा कर चुका हूँ डिपार्टमेंट ए में? ध्यान से, ये बड़ा क्रूशल पॉइंट होता है। 4 लाख प्लस, और इस साल कन्वर्जन 399.49 कितने यूनिट्स पर, कितने यूनिट्स है मेरे पास ओपनिंग के? 800। कितने परसेंट? ये वर्किंग सबको समझ में आ रही है? आंसर बताएं। 725 करके बताएं मुझे, सॉरी। 735 837 0। 735 837, ठीक है भाई। चलें जी, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हैं? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने हैं आपके पास? 11,000, इतने ही थे ना ऊपर? 11,200 100% है, तो बस ये पूरे पूरे लग जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस, मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 399.49, क्या आंसर आएगा? 10,994,300, ठीक है। अब मुझे क्लोजिंग क्या बता दें? क्लोजिंग क्या आ रहा है, दोबारा कर ले। दोबारा कैलकुलेट, 11 मिलियन पूरा, 11,194,000 क्लोजिंग। क्लोजिंग के मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 400। अब मुझे बताएं इन 400 यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट? सर 600 पूरी प्लस, सर मैं इसको इस तरह करूंगा कि 600 कितने, 600 यूनिट्स हैं, नहीं 400 यूनिट्स हैं। इसकी वर्किंग इस तरह करूंगा मैं कि 400 यूनिट्स पर 600 रुपए पूरे प्लस 399.49 मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट्स पर कितने परसेंट? जी भाई, एबनॉर्मल गेन भी कर लेता हूँ साथ साथ। 50 यूनिट्स पर मटेरियल पूरा, मगर ये कितना? 35 लिखना। पता कैसे चलेगा बाद में, जब हम अचानक से देखेंगे ये 35 कहाँ से आया, तो फिर हमें याद ही नहीं आएगा। हम तो भूल चुके होंगे जब 2 महीने बाद पेपर से पहले ये वर्कशीट अगर उठाई अगर किसी ने, तो फिर याद ही नहीं आ रहा होगा हमें। जी भाई, क्या आंसर आ रहा है? दोनों? इसका किसका? 367,808। फैसला कर लो। 600 ही लिखा, यही आ रहा है ना? क्या आ रहा है भाई? जी जी 600 है। 60 क्यों होगा भाई? हम्म, 30 रुपए के लिए करना चाहिए।
जी। एब नॉर्मल गेन बता दें। एब नॉर्मल गेन 40, 900 सही है 900। समझ में नहीं आता बात। अब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड में क्या क्या आएगा सवाल। ओपनिंग आएगा और स्टार्टेड क्लोजिंग आएगा। क्यों? और एबनॉर्मल नहीं आएगा। सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक सब? ये काम करना है क्योंकि आप लोगों का टाइम ओवर हो गया, आप लोगों को जाना होगा। दूसरी क्लास कब है? डिपार्टमेंट बी में मसला है। डिपार्टमेंट बी में क्या मसला है? चलो कर लेते हैं थोड़ा सा इसको जितना हो सकता है। डिपार्टमेंट बी का काम कर लेते हैं। डिपार्टमेंट बी के अंदर मुझे यूनिट्स बताते जाओ। जी। क्लास लंबी करना मसला नहीं है, दूसरे बच्चे ना बैठे हुए डीएसआर वाले। डीएसआर वाले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना। सही है। डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग कितने थे? 600। ये भी इरेज कर दो। डिपार्टमेंट बी में स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कितने थे? 11,000 ऊपर लिखे थे। डिपार्टमेंट बी के हमने लिखे थे 11,000। कहाँ गए? 11,750 आउटपुट है। इसमें से ओपनिंग निकाल दो तो मेरे पास 11,750 माइनस 600 क्या आंसर आएगा? 11,000। क्लोजिंग कितने थे? 300। और एबनॉर्मल लॉस 82 था। 82 सही है। अब मुझे बता दीजिए इस पर मटेरियल किस किस पर कितना कितना लग चुका है। जब आप लोग ये डिसाइड कर रहे हो तो तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर ओपनिंग स्टॉक किस स्टेज पर है, क्लोजिंग स्टॉक किस स्टेज पर है, मटेरियल कब डालना है, कन्वर्जन कितना होता है, बस इतना पता होना चाहिए। मटेरियल डलता कब है? गलती हो यही गलती थी वो जो आप कर रहे थे। इसने एक जुमला बताया था कि मटेरियल कब डालता हूं मैं? जब यूनिट पर कितना काम हो जाए। ये गलती हो रही थी हमसे। तो मटेरियल डलता है 40% पे। अब मुझे बताना ओपनिंग यूनिट 600 वाले कितने परसेंट कंप्लीट है? 80% कंप्लीट है तो मटेरियल डल चुका है कितना परसेंट? सॉरी, डल चुका है 100%। इस महीने 0% डलेगा। 40% से कभी भी गलती मत कीजिएगा कि 40% से डलना शुरू हुआ है इतना हो चुका है, ये मत सोचिएगा। जब उसने कह दिया 40% पे डाल देता हूँ तो डाल देता हूँ, बात खत्म। कन्वर्जन कितनी? 20%। गुड। बाकी 11,150 सर ये तो आंख बंद करके 100%। क्लोजिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? 30%। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से एबनॉर्मल गेन नहीं, लॉस है यहाँ पे। एबनॉर्मल लॉस मेरे पास है 82 यूनिट्स का। इन पर मटेरियल कितना? 40% से गुजर चुके हैं तो मटेरियल डलेगा। 40% से गुजर चुके हैं मटेरियल डलेगा। बिल्कुल डलेगा, 100% डलेगा। कन्वर्जन कितनी? 70%। जितने पर इंस्पेक्शन हुई है इनसे मल्टीप्लाई करके रेट्स यूनिट्स निकालने।
57 पॉइंट आंसर 11,232 और 11,017 417 सही है। 0.4 भी लिख लो। यहाँ तक बात समझ में आई। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए, कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद पर यूनिट। सवाल करनी चाहिए क्यों? डिपार्टमेंट ए की करनी चाहिए, डिपार्टमेंट ए की करनी चाहिए, ओपनिंग की नहीं करनी। पिछले से मुराद ओपनिंग मत लेना, पिछले से मुराद ओपनिंग नहीं है, पिछले से मुराद क्या है? डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट। सही है, बना लेते हैं एक और कॉलम, बना लें एक और कॉलम डिपार्टमेंट ए का। क्या बना लेते हैं आज, क्या क्या मसला है? जब इतना सब कुछ कर लिया। क्या मतलब? सवाल नहीं समझ। मुझे एक बात बताओ, डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इन यूनिट्स पर कितना काम हो चुका है? 100%। कौन से यूनिट्स पर? 11,150, 11,150 पे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्लोजिंग WIP के तौर पे जो 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं, इन पर डिपार्टमेंट ए की कितने यूनिट्स का कितना काम हो चुका है? कितना हो चुका है? लगा दें पूरा बस। और एबनॉर्मल लॉस पे डिपार्टमेंट ए मसला क्यों आएगा? ओपनिंग पर नहीं, क्योंकि ये ओपनिंग डिपार्टमेंट ए का नहीं है, ये ओपनिंग किसका है? डिपार्टमेंट बी का है। इस महीने हुआ है। आई बात समझ? ओपनिंग क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर? काम हो चुका है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। अगर ऐसे काम करना है तो सर फिर तो सब 100% होंगे। अगर ये एफ को होता तो शायद मैं ले लेता। मेरी बात समझ में आई? मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया? काम हो चुका है, सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या इस महीने हुआ है? इसीलिए जीरो लिया। और ये ओपनिंग कहाँ पड़े हुए हैं? ओपनिंग कहाँ पड़े हुए हैं? ए में, बी में? तो इसीलिए मैंने कहा ना मटेरियल लगा और ना कन्वर्जन लगे, 0%। क्योंकि ये ए से होके आ चुका है, तो इस महीने इस पर 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। आई बात समझ? 11,000 सही है। कोई सवाल? सॉरी, माय मिस्टेक। 11,500 सही है। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और कॉस्ट निकाल लेंगे आप लोग, हो जाएगा ऐसा? चलो, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। ये हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया इसका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और सवाल करेंगे। कॉस्ट इसकी बिल्कुल ऐसी निकलेगी जैसे यहाँ पर निकली है। कोशिश करिएगा कि अलग अलग करके ही निकालें। जब मैं आपको इसका, क्योंकि ये एग्जाम का पास पेपर है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, तो उसमें आप पता है क्या चीज देखेंगे? उसमें आप देखेंगे ये कॉस्ट, मतलब ये पूरा कॉलम, दूसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला कॉलम, चौथा वाला कॉलम, मतलब जितने फिनिश गुड में कॉलम ऐड करने हैं ना, जो भी करने हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, आपके एग्जामिनर ने इस पूरी वर्किंग एक ही कॉलम में की। अब जरा सोचें कि वो कैसी हो रही होगी वर्किंग। फिर वो एक ही ब्रैकेट में कर रहा है, वो कह रहा है ओपनिंग भी तो इतने ऐड हुए तो इसका इतना परसेंट, तो ये मतलब फारे बंदा वो करने में ही पूरा हो जाएगा। तो इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला तरीका आता है, ये वाला तरीका करें। आप पहले ओपनिंग का अलग निकालें, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का अलग निकालें। अगर आपको इससे आगे का डेटा चाहिए तो निकालें, वरना यहीं पर सम करके उसको उसके मुंह पे मारते हैं, बोलेंगे ये लोग आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? चलो, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।